अध्याय समापन किया था। हमने देखा किस प्रकार अदिति और भगवान के बीच में संवाद हुआ। अदिति ने यद्यपि अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान जो सर्वज्ञ हैं वो अदिति को आश्वासन देते हैं कि वो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि अदिति ने भगवान से पुत्र बनने के लिए प्रार्थना इस जन्म में तो नहीं की कम से कम, लेकिन भगवान अदिति के पुत्र बन के आ रहे हैं। उसी तरह देवहूति के भी संदर्भ में हम देखते हैं कि देवहूति ने यद्यपि प्रार्थना नहीं की भगवान से पुत्र बन के आओ, लेकिन फिर भी भगवान पुत्र बन के आए। तो जब भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं तो उनकी कल्पना से परे भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो उस श्रृंखला में आज हम 18वें अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं, भगवान वामन देव का अवतार। कौन पढ़ेंगे? अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा बापू जी, दंडवत प्रणाम। 18वां अध्याय वामन अवतार, भगवान वामन देव। इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि वामन देव किस तरह प्रकट हुए और वे महाराज बलि की यज्ञशाला में कैसे गए, जहां उनका स्वागत हुआ और उन्होंने वर देकर कैसे उनकी इच्छा पूरी की। भगवान वामन देव इस जगत में अदिति की कोख में शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हुए उत्पन्न हुए। उनका शारीरिक वर्ण सांवला था और वे पीताम्बर पहने हुए थे। भगवान श्री विष्णु श्रावण द्वादशी के शुभ अवसर पर जब अभिजीत नक्षत्र उदित हुआ हो चुका था तब प्रकट हुए। उस समय श्री भगवान के प्राकट्य से तीनों लोकों में अर्थात उच्च लोक, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी लोक में सभी देवता, गाय, ब्राह्मण, यहाँ तक कि सारी ऋतुएं भी प्रसन्न थी। अतएव यह शुभ दिवस विजया कहलाता है, जब सच्चिदानंद विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कश्यप तथा अदिति के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो उनके माता पिता दोनों अत्यंत विस्मित हुए। प्रकट होने के बाद श्री भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया और कश्यप मुनि की उपस्थिति में भगवान वामन को जन्मोत्सव मनाया गया। उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्यदेव, बृहस्पति, पृथ्वी की प्रधान देवी, स्वर्ग लोकों के देवता, उनकी माता, ब्रह्मा जी, कुबेर, सप्तऋषि इत्यादि ने उनका सम्मान किया। तब भगवान वामन देव नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित उस यज्ञ स्थल पर गए जो भृगुकच्छ कहलाता है, जहाँ भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन देव मुंज की मेखला, मृगछाला तथा जनेऊ पहने हुए और हाथ में दंड, छत्र और कमंडल लिए महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से सारे पुरोहितों का तेज घट गया और उन्होंने अपने अपने आसनों से खड़े होकर भगवान वामन देव की स्तुति की। शिवजी श्री भगवान वामन देव के अंगूठे से निकले गंगा जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। अतएव बलि महाराज ने भगवान वामन देव के चरण धोकर अपने सिर पर चढ़ाया और यह अनुभव किया कि वे और उनके पूर्वज इससे महिमा मंडित हुए थे। तब बलि महाराज ने वामन देव की कुशलता पूछी और उनसे प्रार्थना की कि वे धन, रत्न या जो भी इच्छा हो मांगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर वामन देव का प्राकट होना और उनके प्राकट्य के बाद उनका भृग कक्ष में जाना जहाँ बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और बलि के साथ संवाद, ये अध्याय के विषय वस्तु है। और योग संयोग से अभी जो अगली द्वादशी आने वाली है, वामन द्वादशी है, 4 सितंबर को, वो वामन देव का प्राकट्य तिथि है। तो इस प्रकार से वामन देव भक्ति से प्रकट होकर के, भक्ति से प्रसन्न होकर के यहाँ पर प्रकट हुए। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुत कर्मवीर्य प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यम् अदित्यां चतुर्भुजा शंख गदाब्ज चक्र पिशंगवासा नलिना यतेक्षणा। अर्चना चौरसिया माता जी। श्री शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार श्री भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यश गान कर चुके, तो श्री भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति की कोख से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख, चक्र, गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। गीता में भगवान बताते हैं जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान का ना तो जन्म भौतिक है
इसलिए उनकी मृत्यु कभी होती नहीं। वास्तव में वो स्वयं मृत्यु स्वरूप है, वो स्वयं काल स्वरूप है। तो अपनी स्वयं की इच्छा से संभवामी आत्मा माया, अपनी स्वयं की इच्छा से भगवान अवतार लेते हैं। तो उस प्रकार अदिति के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वसन धारण किए भगवान प्रकट होते हैं। प्रतिभा माता जी। तात्पर्य। इस श्लोक में अमृत भू शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेकर प्रकट होते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे जन्म, मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते। भगवान के अवतारों का प्राकट तथा उनके कार्य लाभों के विषय में समझने के लिए मनुष्य को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में हुई है। जन्म कर्म च दिव्य में व्यो वेति तत्त्व। मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का प्राकट तथा तिरोधाम उनके कार्य लाभ दिव्य होते हैं। भगवान को भौतिक कार्य लाभों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई भगवान के प्राकट, तिरोधाम तथा कार्य लाभों को समझता है वह तुरंत मृत्यु हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर कभी नहीं धारण करना पड़ता, अपितु वह सीधे स्वर्ग को चला जाता है। तत्वता देह पुनः जन्म नोति मामयति सो अर्जुन। हरे कृष्ण। यहाँ ट्रांसलेशन गलत लिखा है, स्वर्ग नहीं, प्रभुपाद इंग्लिश बोले स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवत धाम चला जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म इतने दिव्य हैं, इतने दिव्य हैं कि उनको चर्चा करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो भगवान कैसे बंधन में पड़ेंगे? जिसके क्रियाकलापों की चिंतन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाए, वो स्वयं कितना मुक्त होगा। इसलिए भगवान का नाम है मुकुंदा। मुकुंदा अर्थात जो मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान है। श्यामावदातो शरद शरद्राजकुण्डल त्विशोलश्रीवदनाम्बुजा पुमान् श्रीवत्सवक्षाबलयाङ्गदोल्लसत् किरीटकाञ्ची गुणचारुनूपर नूपुरा। रितेश प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देह सांवले रंग की थी और समस्त उन्मादों से मुक्त थी। उनका मुखारविंद मुद्रा प्रति जैसे कान की कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, अपनी भुजाओं में बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट धारण किए थे। उनकी कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ पड़ा था और उनके चरण कमलों को पायल सुशोभित कर रही थी। तो यहाँ पर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन हुआ है जन्म लेते से ही। सामान्यतः बालक जन्म लेता है तो उसको पहले साफ करना पड़ता है, छूने योग्य भी नहीं होता। उसको पहले खून में जो भी अलग अलग रसों में वो लिप्त रहता है, पहले उसको साफ करना पड़ता है। और फिर उसकी आंखें भी बंद होती हैं। रोता नहीं है तो डॉक्टर उसको उल्टा लटका के पहले मारता है, और रोएगा तब उसको स्वस्थ मानेंगे। लेकिन भगवान का जन्म ऐसा नहीं है। भगवान जन्म लेते हैं तो सुंदर उनके आभूषण उनको सुशोभित कर रहे हैं, और पहले से ही जनेऊ उनके उनके शरीर में पड़ी हुई है। इसको बोलते हैं जन्म से ब्राह्मण। ये है ब्राह्मण। नमो ब्रह्मण्य देवा है। जिसके जन्म में जनेऊ निकल जाए उसको बोलना चाहिए जन्म से ब्राह्मण, लेकिन किसी की नहीं होती। इसलिए गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति के वर्ण का विचार होता है। मधुव्रता व्रात विघुष्या स्वया विराजिता श्रीवनमाल्या हरि प्रजापतेर्भीष्मतमा स्वरोचिषा विनाशयन् कंठनिविष्ट कौस्तुभा। विक्रम प्रभु। उनके वक्षस्थल 3 नंबर। उनके वक्ष स्थल पर सुंदर फूलों की असाधारण माला सुशोभित थी और फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। जब श्री भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। इस प्रकार से भगवान के सुंदर रूप का वर्णन, और भगवान जहाँ प्रकट होते हैं
सारा अंधकार दूर हो जाता है। दिशा प्रसेदो सलिलस्यस्तदा प्रजा प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विता द्वयोरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वः गावो द्विजा सञ्जहर्षो नगाश्च। नीतू माता जी। उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जलागारों में तथा सबके हृदयों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। विभिन्न ऋतुएं अपने अपने गुण दिखलाने लगी तथा उच्च लोग ब्रह्मा आकाश एवं पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे और देवता गाय ब्राह्मण तथा सारे देवता हर्ष से पूरित हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान प्रकट होते हैं तो सारी प्रकृति उल्लास मनाती है, सबके हृदय में संतोष मिलता है। हम लोग दशम स्कंद में भी पढ़ेंगे, जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में चले गए तो गर्भ में जाने से ही प्रकृति इतनी प्रफुल्लित हो गई, मानो देवकी के साथ वो महोत्सव मना रही हो भगवान के आगमन का। तो कल्पना की जा सकती है, अगर किसी के हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे तो उसके जीवन में कितना आह्लाद, कितना आनंद होगा। ये भक्त की श्रेष्ठता होती है। और केवल अदिति के गर्भ से जन्म लेने से सारी प्रकृति उसका आनंद उठा रही है। उसी प्रकार एक शुद्ध भक्त पृथ्वी पे चलते हैं तो सारी पृथ्वी को आनंद देते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय में कृष्ण को धारण किए। जो वैष्णव हृदय में कृष्ण को धारण किए हैं, उनकी संगति में व्यक्ति प्रफुल्लित होता है, उनकी संगति में उसकी आध्यात्मिक चेतना आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से भगवान के प्राकट्य का यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजीत प्रभु सर्वे नक्षत्र तारद्यास चक्रु तज्जन्म दक्षिणम। कृष्ण मुरारी प्रभु। काव्य प्रभु। श्रवण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्रकट को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत दानी बन गए। तो भगवान ने अभिजीत मुहूर्त और श्रावण मास की द्वादशी के दिन भाद्र मास में जन्म लिया, और इसी के साथ सारे जितने भी ग्रह इत्यादि थे वो दानी बन गए, अर्थात वो शुभ हो गए, अपने आप शुभ हो गए। जैसे भक्ति प्रेम स्वामी महाराज उदाहरण देते हैं कि जब कोई क्रिकेट मैच होता है तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बेस्ट लोकेशन पे बैठूं जिससे अच्छा व्यू आए। उसी तरह से सारे नक्षत्र अपने अपने अच्छे ग्रहों में बैठ गए, अपने अच्छी अच्छी कक्षाओं में बैठ गए, जिससे भगवान का दर्शन अच्छे से कर पाए। तो मानो किसी की शनि की 7.5 चल रही हो, उसको ज्योतिषी ने बोला 7.5 साल तुम बड़े परेशान रहोगे। एकदम से उसके ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए, वो दानी बन गए, सारे नक्षत्र उसको अच्छे अच्छे फल देने लगे। क्यों? भगवान वहां प्रकट हो गए। तो जहां भगवान की उपस्थिति हो जाती है वहां केवल और केवल व्यक्ति का मंगल ही होता है। विशाल पड़ी। तात्पर्य: निपुण ज्योतिषी शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नक्षत्र ताराध्याः शब्द की व्याख्या की है। नक्षत्र का अर्थ है तारे, और इस प्रसंग में तार का अर्थ लोक या ग्रह है, एवं आद्या का अर्थ है वह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। तारों अर्थात ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। अतएव वैदिक कथन के अनुसार आधुनिक ज्योतिर्विद की यह मान्यता है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है, स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिस क्रम में विश्व भर के लोग सप्ताह के दिनों के नाम लेते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार, वस्तुतः वह वेदों के अनुसार ग्रहों का क्रम ही है, और इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब श्री भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह श्री भगवान के जन्म को मनाने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए।
तो जी। सारी प्रकृति उल्लास मनाती है, सारे ग्रह उल्लास मनाते हैं जब भगवान प्रकट हो जाते हैं। द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्याह्न दिनागतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्मा विदुर हरे। आभा माता जी। हे राजन, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है, यह द्वादशी विजया कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। शंख दुंदोभयो ने दूर्मृदंग पणवानका चित्रवादित्र तूर्यानाम निर्घोषस्तुमुलो भवत्। रानू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जन्म सुनो। शंख ढोल मधुर प्रकट तथा अनेक बजने लगे। इनके तथा अनेक विधि वाद्ययंत्र की धूमिनी अत्यंत कोमल थी। तो छुटपुट आदमी के घर पे बच्चे का जन्म होता है तो ढोल वगैरह मंगवाता है। तो यहाँ भगवान का अवतार हुआ तो सारे दिव्य लोकों के निवासी अलग अलग मधुर वाद्य यंत्र बजाने लगे। प्रीताश्चा अप्सरो नृत्यान गंधर्व प्रवरा जगो तुष्टु वोर्मुनयो देवा मनवः पितरो अग्नयः। गायत्री माता जी। कृष्णा। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे और महामुनि देवता मुनिगण पितरगण तथा अग्निदेवों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। सिद्ध विद्याधर गणा सकिम पुरुष किन्नर चारण यक्ष रक्षांसि सुपर्णा भुज गोत्तमः गायन्तोति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगा आदित्याश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरन्। तनिष्क प्रभु। हरे कृष्ण। सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस सुपर्ण सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी तथा देवताओं के अनुयायी इन सब ने श्री भगवान का यशगान तथा प्रशंसा करते हुए एवं नृत्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि उनका पूरा घर ढक गया। तो इतना उल्लास सभी को हो रहा है कि पूरा घर उनने ढक गया। इतना उल्लास हो रहा है और सारे सिद्ध इत्यादि जो देवलोकों के उच्च लोकों के निवासी हैं सभी उल्लास मना रहे हैं। दृष्ट्वादितस्तं निजगर्भसम्भवं परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता गृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मिता। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। जब अदिति ने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जो उनके ही गर्भ से प्रकट हुए थे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमोदित हो गई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय 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 का घोष करने लगे। तो दूसरों को इतना आनंद मिल रहा है तो अदिति और कश्यप को कितना आनंद मिल रहा होगा। तो वो दोनों तो बहुत प्रसन्न हो गए और जय जयकार करने लगे। यद्वपुर्भाति विभूषणायुधैः अव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयद्धरे बभूव तेनैव सवामनो वटो संपश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटा। विकास प्रभु। ये भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं होता तो वे इस रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। तो भगवान सर्वप्रथम
कर लेता है। हाँ, सर्वप्रथम भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अवतार, सामान्यतः हर अवतार में इस तरह होता है, अधिकांश राम अवतार में, कृष्ण अवतार में या वामन अवतार में भी। क्यों? जिससे कोई उनको भौतिक रूप से ना देखे। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पहले प्रकट हुए और उसके बाद वटु रूप धारण करते हैं, एकदम छोटा सा रूप धारण करते हैं ब्राह्मण ब्रह्मचारी का। और नटह, जैसे कोई एक बहुत निपुण अभिनेता अभिनय करता है उस तरह से नाटक करते हैं। तात्पर्य अर्जुन प्रभु। तात्पर्य, यहाँ पर नटा शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी विभिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। इसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम। वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु। यद्यपि वे नाना अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे वही व्यक्ति रहते हैं, उसी शक्ति, उसी नित्यता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वे एक ही साथ विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामन देव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो वे नारायण के रूप में थे, जिनके चारों हाथों में आवश्यक प्रतीकात्मक आयुध थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी वटु के रूप में बदल लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं वह बुद्धिमान नहीं है। उसे भगवान के रूप के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान द्वारा आदि दिव्य शरीर में सच्चिदानंद विग्रह दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता है। एक और स्थान पर ये अभिनेता वाली बात आती है, जहाँ कुंती महारानी भगवान को बोलती है कि आप सर्वत्र विद्यमान हैं, अंदर बाहर हर स्थान पे आप उपस्थित हैं, फिर भी हम आपको देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप ऐसा अभिनय करते हो जैसे कोई नाटक कर रहा हो, और ऐसा अभिनय इतना निपुणता से करते हो कि हमें लगता है कि आप एक सामान्य व्यक्ति हो। उदाहरण भी देती हैं अपनी प्रार्थनाओं में, जैसे यशोदा दामोदर लीला में भगवान को बांध रही हैं, भगवान रो रहे हैं, तो देख करके लगता है कि सामान्य बच्चा जैसे डरता है, रोता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, वैसे ही सब कार्य चल रहा है। लेकिन जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये सारी लीलाएं दिव्य हैं। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कार्यामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। मीनू माता जी। जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतः प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। प्रीति निगम माता जी। वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में कोई संतान उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम जात कर्म अर्थात जन्म का संस्कार संपन्न किया जाता है और उसके बाद अन्य अनुष्ठान भी क्रमशः संपन्न कर लिए जाते हैं। किंतु जब ब्रह्मचारी के रूप में यह वामन रूप प्रकट हुआ तो उसका उपवित संस्कार भी तुरंत ही संपन्न कर दिया गया। तो जात कर्म अर्थात जो नाड़ी बच्चे और माँ को जोड़ करके रखती है, उसको विधिवत रूप से काटा जाता था। अभी जात संस्कार कौन करता है? कैंची लेकर के नर्स काट देती है। तो वास्तव में जात संस्कार आजकल होता ही नहीं, लेकिन वैदिक काल में परंपरा अनुसार ब्राह्मण ये जात संस्कार करते थे और फिर उनका उपनयन इत्यादि संस्कार हो रहे हैं। तस्योप उपनयनमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात्। श्याम गोविंद प्रभु जी। वामन देव के यज्ञोपवित्र संस्कार के समय सूर्य देव ने गायत्री मंत्र का जप किया, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मूंज की मेखला भेंट की। तो अभी सब विशेष विशेष पात्र उनको अलग अलग वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में भगवान की ही सारी वस्तुएं हैं, लेकिन सेवा रूप से जो जो वस्तुएं भगवान ने जिस जिसको दी थी वो वस्तु आकर के उनको अर्पण कर रहे हैं।
जैसे गायत्रियों में एक गायत्री ब्रह्म गायत्री होती है जिसमें सवितुर अर्थात सूर्य का उच्चारण होता है, तो सूर्य स्वयं आकर के उस गायत्री को अर्पित कर रहे हैं। बृहस्पति जनेऊ दे रहे हैं, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं। कश्यप मुनि स्वयं आकर के उनको एक जो कुशा के एक बेल्ट टाइप की होती है वो पहना रहे हैं। ददौ कृष्णा जिनम भूमिर दंडम सोमो वनस्पति कौपिन आच्छद्दनम माता देयुस छात्रम जगतः पते। विपिन प्रभु। माता पृथ्वी ने उन्हें मृगचर्म प्रदान किया तथा वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड ब्रह्मचारी का डंडा प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कौपिन के लिए वस्त्र तथा स्वर्गलोक के अधिनायक देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। तो पहले जो माताएं होती थी वही बच्चों को गुरुकुल भेजती थी, तो वैराग्य की शिक्षा देती थी कि कैसे तुम गुरु के आश्रम में जा रहे हो, तुम एक वैरागी के समान जीना, चाहे तुम बड़े घर से हो चाहे छोटे घर से हो, चाहे कितने ही संभ्रांत हो, गुरु की एकदम विनीत भाव से सेवा करना। तो कोपिन देने का अर्थ क्या है? सरलता, वैराग्य की शिक्षा माता स्वयं देती थी। आजकल की माता ये शिक्षा नहीं दे पाती। इस्कॉन में भक्त ज्वाइन करता है, इस्कॉन में भक्त बनता है, माता मातम बनाने लगती है। अभी माता मातम होगी, अभी वास्तविक माता रही नहीं। लेकिन जो वास्तविक माता है, वैदिक माता है, वो स्वयं वैराग्य की शिक्षा बच्चे को दिया करती थी। पृथ्वी भी माँ है, जो कई प्रकार की माताएं उनमें पृथ्वी भी माँ है, तो वो माँ भी वस्त्र प्रदान कर रही है, मृगचर्म इत्यादि प्रदान कर रही है। अलग अलग वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव उन्हें ब्रह्मदंड देते हैं, और स्वर्गलोक के जो इंद्र हैं वो छाता देते हैं, बारिश के देवता हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट का सामान दे रहे हैं। कमंडलम वेदगर्भा कुशान सप्तऋषयो ददु अक्षमालम महाराजा सरस्वती अव्ययात्मनः। पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे राजन, ब्रह्मा जी ने अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कमंडल प्रदान किया। सप्त ऋषियों ने फूस घास और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। सब अपने अपने क्षेत्र अनुसार, अपने अपने अधिकार अनुसार भेंट कर रहे हैं। तस्मा इति उपनीताय यक्षराट पत्रिकाम अदात भिक्षाम भगवती साक्षात उमादात अंबिका सती। जगदीश्वर प्राण प्रभु। जब इस प्रकार से वामन देव को यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका, तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र एवं शिव पत्नी ब्रह्मांड पर परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। अभी कुबेर है तो कोषाध्यक्ष देवताओं के, लेकिन धन देंगे कहाँ से? वो तो बलि महाराज लेकर के बैठे हैं, ये तो सब वैसे ही भागते फिर रहे हैं। तो क्या दिया? कटोरा दिया, भिक्षा पात्र दिया, क्योंकि वही अभी काम में आने वाला है। और भिक्षा लेना सिखाया भगवान शिव ने, और पहली भिक्षा दी उमा पार्वती ने, पहली भिक्षा वो उनको प्रदान कर दी। स ब्रह्मवर्चसेनैवं सभां सभावितो वटु ब्रह्म ऋषि गण संजुष्टाम अत्यरोचत मारिषा। किरण माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारी में श्रेष्ठ वामनदेव अपने अपने ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया। इसी तरह महान संत ब्राह्मण की उसी पूरी सभा में वे अपने सुंदरता में अति अद्वैत लगते थे। वैष्णवों को एक उपमा से सम्मानित किया जाता है जिसको बोलते हैं भूषणेर भूषण, अर्थात जो आभूषण पहनते हैं वो सुंदर बनने के लिए आभूषण पहनते हैं। कोई वस्त्र पहनता है वो सुंदर बनने के लिए वस्त्र पहनता है, लेकिन वैष्णव कौन होते हैं? भूषणेर भूषण, अर्थात
जिन आभूषणों को वो पहनते हैं वो सुंदर हो जाते हैं, जिन वस्त्रों को पहनते हैं वो सुंदर हो जाते हैं, जिस व्यासासन पे वो बैठते हैं वो व्यासासन सुंदर लगने लगता है, जिस कक्ष में वो जाते हैं वो कक्ष सुंदर लगने लगता है। तो ये ब्रह्म तेज की सुंदरता है जो यहाँ पर बताई जा रही है। भगवान ने जब ब्रह्म तेज प्रकट किया तो सारी सभा की सुंदरता फीकी पड़ गई। ये वैष्णवों के तेज का अलग मापन होता है। जागतिक सुंदरता सुंदरता नहीं है, लेकिन भक्ति की सुंदरता, ब्रह्म तेज की सुंदरता इन सब के सामने बहुत श्रेष्ठ है। समिद्धम आहितम वहनिम कृत्वा परिसमूहनम परिस्तीर्य संभ्रज्य समिद्भिर अजुहो द्विजः। सुजीत प्रभु। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। हरे कृष्ण। श्रुत्वा श्वमेधैर्वाणमुर्जितं बलिं भृगूणाम् उपकल्पितैस्तथा जगाम तत्राखिलसारसंवृतो भारेण गां सन्नमयं पदे पदे। आशिमा माता जी। प्रभु जी प्रणाम। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगु वंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो वे परम पूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। प्रत्येक डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। तो भगवान वामन देव स्वयं एक यज्ञ करने के लिए बैठे, तो वहां चर्चाएं शुरू हुई कि यज्ञ तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो बलि महाराज ने तो बहुत सारे यज्ञ करे और वो दान यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान वामन देव मानो ऐसे अभिनय करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अवतार लिए बलि के लिए, लेकिन अभिनय ऐसे करते हैं कि कुछ मालूम नहीं है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज यज्ञ का, तो पता नहीं था क्या, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं ना, नटह, पीछे बताया गया है। तो अभिनय ऐसा कर रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं है, तो अभी पता पड़ा है, अच्छा अच्छा बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस यज्ञ में जाना चाहिए। और यद्यपि एकदम छोटे आकार के हैं, एकदम वटु रूप है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनके चरणों के भार से मानो पृथ्वी धंसने लगी है। एक तो कारण ये भी हो सकता है कि भगवान के चरणों के स्पर्श से पृथ्वी कोमल हो जाती है, पिघल जाती है। लेकिन दूसरा है कि भगवान विभु हैं, अभी आगे जाके ये चरणों का कमाल दिखाने वाले हैं कि ये सब कुछ नापने वाले हैं। तो अभी से संकेत दे रहे हैं कि ये सामान्य रूप नहीं है। तात्पर्य योगेश पाटीदार प्रभु। भगवान अखिल सार समृद्ध है, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है वे उनके स्वामी हैं। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे, किंतु वे सदैव पूर्ण है और उन्हें किसी के कुछ भी नहीं उन्हें किसी से कुछ भी मांगना नहीं मांगना होता। निसंदेह वे इतने शक्तिशाली हैं कि अपने तेज के कारण वे प्रत्येक डग से पृथ्वी की सतह को दबा रहे थे। जिस तरह योगेश प्रभु ने पढ़ा उसी तरह सबको पढ़ना चाहिए, एकदम रेडी रहना चाहिए, तुरंत अनम्यूट करके स्पष्ट आवाज में, बिना कीकू साउंड जो आता है वो सब बचा के उस तरह पढ़ेंगे तो सबका समय बचेगा। तो इस तरह बलि महाराज के यज्ञ में भगवान वामन देव जा रहे हैं। श्लोक संख्या 21 से वहां क्या घटना हुई उसका वर्णन है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? मधुसूदन प्रभु। मधुसूदन प्रभु। ठीक है, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही, बड़ी बताइए। दो दो चीजें था। एक तो ये कि
ये जो भागवत का श्रवण कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा भागवत के प्रति और ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है जब भगवान के बारे में इतने सुंदर वर्णन सुनते हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि मैं तो अभी ज्यादा लोगों को भागवतम के बारे में बता नहीं पाया, पर और जो आपने क्लासेस सब भी शेयर की थी वो भी मैं कुछ परिस्थिति बस वो सब नहीं सुन पाया। तो मुझे तो एक तो सबसे सभी वैष्णवों से ब्लेसिंग चाहिए कि एक बार फिर से मैं उठ खड़ा हूँ और सेवा के लिए फिर से आगे बढ़ूं। दूसरा था प्रभु जी अभी कि सभी परसों वैष्णव आशीर्वाद दीजिए बसंत प्रभु को कि वो उठ खड़े हों दोबारा से। और बसंत प्रभु आप भी सब वैष्णवों को आशीर्वाद दो कि हम लोग भी अच्छे से कर सके। आगे बताइए। जैसे प्रभु जी प्रश्न मेरा परसों मतलब पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं ना पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और फिर मैंने सोचा कि फिर भगवान को प्रार्थना की, मैंने आपको याद किया, सारे वैष्णवों को याद किए और भगवान को। फिर कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर मुझे लगा कि मैं तो फिर ये तो गलत किया भगवान, मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं सही किया कि गलत किया, क्या किया, क्योंकि भगवान से हमें क्या बोलना चाहिए, मतलब भौतिक इच्छाएं थी क्या थी, तो मैं थोड़ा इसको क्लैरिफिकेशन चाह रहा था। भक्ति भक्ति कृत्रिम रूप से नहीं होती। इट्स नॉट आर्टिफिशियल इम्पोजिशन। भक्ति हृदय का अवस्था है, और जिस स्थिति में भक्त है, जिस जिस अधिकार भक्त को है, उस अधिकार से भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। तो अभी हम लोग कनिष्ठ भक्त हैं, अभी भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, और अगर कुछ आपदा में पड़ेंगे, समस्या में पड़ेंगे, तो किसको पुकारेंगे? भगवान को ही पुकारेंगे। तो उसके लिए कोई ग्लानि नहीं होना चाहिए। बच्चे अगर माता पिता से कोई डिमांड करे तो उसके लिए कोई ग्लानि नहीं होना चाहिए। हाँ, शुद्ध भक्त उस बच्चे के समान है जो बड़ा हो गया है और अब माता पिता का ध्यान रखता है, तो वो बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन हम छोटे बच्चे हैं, तो उस तरह से कोई प्रार्थना करने में कोई ग्लानि नहीं होना चाहिए। बसंत प्रो के जी पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, अहमदाबाद से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो सभी भक्त उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। इनके पिताजी भागवत के बड़े विद्वान हैं, उनको पूरा भागवत का बहुत सुंदर ज्ञान है, बहुत जगह पर उन्होंने कथा भी की है, बहुत सुंदर उनको श्लोक भी स्मरण है। तो सभी उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा पाएंगे। जय श्री हिमांशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वो वात्सल्य प्रेम दिया, तो उनको भी फिर अपने भक्तों का वो वात्सल्य प्रेम चाहिए था, इसलिए फिर उन्हें माता पिता स्वीकार करे और फिर उन्हें ऐसे वो प्रकट हुए। तो प्रभु जी, जैसे इसमें तो अदिति माता जो है उनको पता है कि ये भगवान है, तो यशोदा मैया को जैसे नहीं पता था, तो वो उनको वो वात्सल्य प्रेम एकदम नेचुरल देती थी। तो तो इधर वात्सल्य के भी अलग अलग डिग्री होती है ना। जैसे कई क्षेत्रों में बादाम को भी ड्राई फ्रूट बोलते हैं, लेकिन मूंगफली को बादाम बोलते हैं, सॉरी, मूंगफली को बादाम बोलते हैं। अभी बादाम असली क्या है वो खाए ही नहीं, लेकिन मूंगफली को बादाम बोलते हैं। तो उस तरह अलग अलग कैटेगरी भी है ना। वो ड्राई फ्रूट में काजू भी ड्राई फ्रूट है, वो बादाम भी ड्राई फ्रूट है, वो क्या बोलते हैं उसको, किशमिश भी ड्राई फ्रूट है, और बादाम भी रखा होगा, तो कौन सा उठाएगा आदमी? आदमी फिर काजू बादाम पर कूदेगा, वो मूंगफली नहीं उठाएगा। तो उसी तरह से वात्सल्य में भी अलग अलग कैटेगरी है। देवकी का वात्सल्य भी वात्सल्य है, लेकिन यशोदा का वात्सल्य विशुद्ध वात्सल्य है। तो उस तरह व्रज का जो प्रेम है वो सर्वोपरि प्रेम है। जैसे मित्रता, राम अवतार में भगवान गुहा से मित्रता करते हैं, वो मित्रता दास्य के साथ मिश्रित है। गुहा भगवान राम को दास रूप में ही सेवा करता है, मित्र तो है लेकिन दासत्व तो उसमें प्रधान है। लेकिन कृष्ण लीला में जो सख्य है, सखा है, वो कृष्ण की छाती पे चढ़ जाते हैं, पीठ पे चढ़ जाते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, कुश्ती करते हैं, उनको अपशब्द भी बोलते हैं। तो वो फिर साक्य और मधुर साक्य है। तो ये 5 रसों में भी अलग अलग स्तर होते हैं। तो अदिति का वात्सल्य क्या है? पुत्र रूप से भगवान आ गए, थोड़ी 2-4 बातचीत कर दी, छाता घुमा के बलि महाराज के यहाँ निकल गए, इतना वात्सल्य है। तो वो भी वात्सल्य है, लेकिन यशोदा का वात्सल्य और प्रगाढ़ है। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक श्लोक में मृग चर्म का वर्ड आया है, तो उसका क्या मीनिंग है? मृग की जो छाल होती है उसको साधु लोग इस्तेमाल करते हैं। जब जो हिरण होता है वो मर जाता है, तो उसकी छाल को पवित्र माना गया है। तो उसकी छाल को ले करके फिर साधु लोग अपना आसन बनाते हैं,
अपने बाहिरवास इत्यादि बनाते हैं। उसका कारण ये भी है कि अधिकांश जो संत साधु होते थे पहले जंगलों में रहते थे, वो शहरों के बीच में नहीं रहते थे। तो वहाँ कपड़ा खरीदने की स्टोर्स नहीं होती थी, है ना, वहाँ पर मॉल नहीं होता था। तो वहाँ पर वो लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? या तो वो पेड़ की छाल को पहनते थे, पेड़ की छाल को, जैसे भगवान राम को जब वन में भेजा तो कैकई ने उनको पेड़ की छाल दी थी, तापस वेश, कि पेड़ की छाल पहन करके जाओ। उसी तरह से मृग छाल, पेड़ की छाल इत्यादि ये साधुओं के आभरण बनते थे, वस्त्र बनते थे। अलादनी शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि हमसे किसी ने क्वेश्चन किया था क्लास में कि जैसे राधा रानी है वो कृष्ण से पहले आई हैं, तो राधाष्टमी पहले क्यों नहीं मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के? और क्या कहते हैं प्रभु जी, वास्तव में जी वास्तव में जो राधा रानी का अवतार है वो पिछले साल की राधाष्टमी है, समझे, 1 साल पहले। तो राधा रानी पहले आ गई थी, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब कृष्ण अवतार लेते हैं तब जाकर के वो प्रतिक्रिया करती हैं, जब कृष्ण उनसे मिलने के लिए जाते हैं तब वो प्रतिक्रिया करती है। तो उस तरह से वहां पर उल्लेख होता है। लेकिन कई शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख होता है कि पहले कृष्ण आए बाद में राधा रानी। ये भी कहानी उल्लेखित है, क्योंकि अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में डिटेल्स बदल सकती है, क्योंकि ये तो शाश्वत रूप है। अभी शाश्वत रूप यहाँ पर आते हैं तो कभी गाड़ी आगे पीछे हो जाती है, 4 गाड़ी एक साथ चली, अभी गंतव्य पे एक गाड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो उस तरह शाश्वत रूप है, अवतरण में आगे पीछे तिथि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण वो जनरल अपना क्या मेरे आज आ रही है? हाँ आ रही है। प्रश्न ये है कि यज्ञों में हम जो आहुति देते हैं, ये जैसे अग्नि में सब तो भस्म हो जाते हैं ना, तो फिर ये देवता लोग और भगवान में से कैसे पहुंचते हैं? क्या इसमें कुछ समझ में नहीं आता। अग्नि की पत्नी है स्वाहा, तो जब हम आहुति देते हैं मतलब स्वाहा, अर्थात हम अग्नि की पत्नी की मदद लेते हैं, और अग्नि देवताओं के मुख है। तो अग्नि उन आहुतियों को स्वीकार करते हैं स्वाहा के माध्यम से। और अग्नि हमको यद्यपि दिखता है आंखों से ओझल हो गया, वो तो जल गया, लेकिन अग्नि उस द्रव्य की अर्पण करते हैं, निवेदन करते हैं देवताओं को। जिसकी आहुति डाली जाती है उस तक पहुंचाने का कार्य अग्नि का होता है। तो स्वाहा के माध्यम से अग्नि के पास, और अग्नि के माध्यम से जिसको अर्पित की है उसके पास, इस तरह पहुंचता है। जी बोल। एक डायरेक्ट मेथड भी है, एक डायरेक्ट मेथड भी है। वो डायरेक्ट मेथड है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जड़ में पानी डालने के समान है। भगवान को स्मरण करने से सभी को पोषण अपने आप मिल जाता है। हरे कृष्ण। और एक छोटा प्रश्न सुन। मैंने जब जब के टाइम एक दिन तो एक तोता यहाँ पर मतलब वो दाना चुगने आते हैं सभी, कबूतर और तोता, तो यहाँ वो फंस गया था। तो जब के दौरान मैं उनको फिर मदद करने गया। ये ठीक था क्या गलत था मेरे को पता नहीं था। नहीं, अच्छा है, मदद करना चाहिए, निकालना भी चाहिए, लेकिन फिर भरत महाराज की तरह वो तोता 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 नहीं करना है। फिर हरे कृष्ण ही करना है ना। तोते को निकाल के फिर छोड़ देना, वो अपने हाल पे फिर वो चला जाएगा। तो मदद करके फिर पुनः अपने आध्यात्मिक क्रिया में लगना चाहिए, उसमें फिर लग नहीं जाना चाहिए। ठीक है। प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की।